हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, तो इन्हीं को लेकर जो है साइंस का जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक जो आपका साइंस से जो क्वेश्चन आता है, उसमें जो है हम लोग को आज जो है जीव विज्ञान का मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं, यानी कि बायोलॉजी का जो है मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। देखिए, इनसे पहले हम फिजिक्स का और केमिस्ट्री का मैराथन क्लास देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए जो है बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, कोशिका खोज किसने किया था? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। पूछा कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। देखिए, लेकिन रॉबर्ट हुक तो कोशिका खोज किया था, लेकिन ये जो है मृत कोशिका खोज किया था। किसका? मृत कोशिका खोज किया था। तो अब बात आ जाती है कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हुक ने किया था। किसने? ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक जो है बैक्टीरिया की खोज भी किया था। पूछे बैक्टीरिया खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखिए, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है। और देखिए, हम जो है इस क्लास के माध्यम से जितना भी अभी तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और वो सब क्वेश्चन जैसे आएगा तो हम बताते जाएंगे ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो देखिए, एक कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा। कितना बार? ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया? देखिए, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाया। कौन सा? मैग्नीशियम। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग जो है केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केरोटीन के कारण। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? देखिए, राइबोसोम जो है ना, प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है? यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का पूछेगा, अगर संश्लेषण कौन करता है तो हो जाएगा राइबोसोम। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि पूछा हुआ आपकी बार पूछा गया है कि बताइए प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है, जिसके कारण ये जो है इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन, यानी कि दोनों का बना होता है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में कौन सा उत्तक भाग लेता है? पेरेनकाइमा उत्तक भाग लेता है। कौन सा? पेरेनकाइमा उत्तक भाग लेता है। देखिए, पौधों में जल का संवहन पूछेगा तो जाइलम हो जाएगा, और खाद्य पदार्थ का संबंध पूछेगा फ्लोएम हो जाए। देखिए, याद करेंगे, ठीक है, जौ से जल होता है, जौ से जाइलम हो गया। यानी कि जाइलम जो है वो पौधे में, यानी कि मिट्टी के अंदर से जल को जल का रिसाव करके पूरे पौधे में पहुंचाता है जल, यानी कि पत्ती तक जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है। देखिए, जाइलम एक दिशीय दिशा में काम करता है, यानी कि एक ही दिशा में काम करता है, यानी कि नीचे से ऊपर काम करता है, यानी कि नीचे में जड़ से पानी लिया और पत्ती तक फैला देता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और उसके बाद खाद्य पदार्थ पूछेगा। खाद्य पदार्थ मतलब यानी कि खाने वाला भोज्य पदार्थ जिसे कहते हैं, उसका संबंध फ्लोएम करता है। यानी कि जो भी खाना बनता है पौधे में, उसके बाद फ्लोएम क्या करता है? वो पत्ती से जो खाना बनता है, पत्ती से सभी खाना को लेके सभी भाग में पहुंचाता है, और ये एक दिशीय नहीं होता। ठीक है, चलिए, हिस्टामिन हो गया, हिपेटिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, किस कोशिका से स्रावित होता है? तो मास्ट कोशिका से। किस कोशिका से? मास्ट कोशिका से स्रावित होता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व जो है मृत कोशिकाओं को बनाता है? बास्ट तंतु जो है मृत कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? देखिए, संयोजी उत्तक है। टेंडन का निर्माण जो है श्वेत तंतुमय उत्तक से होता है, तथा लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय उत्तक से होता है। देखिए, आपसे पूछेगा रक्त कौन सा उत्तक है? तो रक्त भी संयोजी उत्तक है, यानी कि ब्लड भी जो है वो आपका संयोजी उत्तक है। हम पहले बताते हैं
कि ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ठीक है। ये मैराथन क्लास है, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। और रही बात देखिए, अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का पूछा जाएगा तो इस वीडियो से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ज़्यादा हाई लेवल पूछ दिया, कहने के लिए 10th लेवल है, 12th लेवल है, और पूछ दिया एकदम कंपटीशन का हाई लेवल का क्वेश्चन, तब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन तैयार किया, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा हाई आ जाता है तब यहाँ से नहीं भी आ सकता। हम क्लियर बताते हैं, मेरे में जो हम जो ठगने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, जो सच्चाई है भाई सच्चाई है। इसलिए आप देखते होंगे हम जितना भी एनालिसिस करवाए हूबहू 100% एनालिसिस करवाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। देखिए विटामिन के चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन के चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपको क्या करना, पूरे के पूरे विटामिन वाला चैप्टर पढ़ के चले जाना है, पूरे के पूरे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर विटामिन कहाँ से पढ़ के जाए, तो देखिए हम प्रयास करते, हो सकता है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे इसका पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे। साथ ही विटामिन का जितना सारा कुछ है वो फोटो खींच के अपलोड कर देंगे। और जिसका तत्काल में एग्जाम है वो जो है अपना कहीं से भी पढ़ के या गूगल से भी पढ़ के चले जाइएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होता है। जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी, यानी कि नपुंसक हो सकता है आदमी विटामिन ई की कमी से। रक्त का थक्का जो किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? विटामिन के हो जाए, कौन सा? विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनोल है। देखिए आपको याद क्या करना है, तो आपको जो है किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये याद करना है। उसके बाद सबका रासायनिक नाम याद कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, यानी कि उसका स्रोत जो है, यानी कि वो विटामिन किस किस से मिलता है उसको याद कर लेना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या? थायमिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछेगा तो पैंथोटोनिक अम्ल हो जाए। याद करने का, पैंथो का मतलब 5 होता है, पैंथोटोनिक अम्ल यानी कि विटामिन B5 हो जाए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है? देखिए विटामिन ए का स्रोत दूध हो गया, यानी कि दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और ये क्वेश्चन बिहार पर 1 से 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक पूछेगा माइकोलॉजी, सवाल पूछेगा फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी और पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वायु का सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार अभी तक पूछा जा चुका। बताइए वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन होता है, यानी कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रहता है ना, वहाँ पे होता क्या? लाइकेन उगता ही नहीं है। इससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है। नींबू में डायबेक रोग किस कमी से होता है? तांबा कमी से होता है। और नींबू में लिटिल लीफ रोग भी जो है तांबा कमी से होता है। धान में खैरा रोग जो होता है किसकी कमी से? जस्ता की कमी से होता है। और मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है? मैंगनीज की कमी से होता है। वायरस की खोज किसने किया था? आयनोवस्की ने किया था। विषाणु जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए पोलियो जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो हो गया, पोलियो वायरस के कारण होता है। खसरा मुड़बोली विषाणु के कारण होता है। रेबीज मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रेबीज जो है ना रेबडी वायरस के कारण होता है, जो कि कुत्ता यानी काट लेता है व्यक्ति को तो उसे रेबीज बीमारी हो जाता है। या चमगादड़ हो गया, गीदड़ जैसे जीवों में ये सब पाया जाता है। इकोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मानव के पाचन तंत्र में जो है इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति कवक और पौधा में पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति जो है पौधा में ही पाया जाता है और कवक में पाया जाता है। लेकिन पौधा का जो कवक भित्ति वो सेलुलोज का बना होता है और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ठीक है। और जो जानवर में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होता, कोशिका झिल्ली ही होता सिर्फ। मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो थाइमस में उत्पन्न होता है, और बी लिम्फोसाइट पूछेगा तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कवक किस कोशिका के बने होते हैं? कवक जो है यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सबसे छोटा बीज कौन सा? आर्किड जो है सबसे छोटा बीज है। आर्किड सबसे छोटा बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे लंबा ग्रंथि न्यूरॉन है। कौन सा है? न्यूरॉन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। हम बोलते बोलते थक गए हैं। आपको क्या करना, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ के चले जाना है। हालांकि प्लेलिस्ट के माध्यम से जितना भी वीडियो हम करवाए हैं वो सभी वीडियो में हम लगभग जितना महत्वपूर्ण दिवस था सब के सब हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इसलिए जो या तो आप कहीं से भी पढ़ के चले जाइए या प्लेलिस्ट जाके पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिए। पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? घोंघा जो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। और हड्डी की संख्या पूछेगा तो 206 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 206 हो जाएगा। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। यानी कि ये जो है ना सबको दे सकते हैं। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहता है? एबी को कहा जाता है। यानी कि ये सबसे ले सकते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? यकृत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? तो अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे अग्नाशय हो जाएगा, और सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा। पीत रस कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अशुद्ध रक्त किस पर होता है? यानी कि अशुद्ध रक्त जो है किस होकर जाता है? तो सीरा से होकर जो है अशुद्ध रक्त जाता है, और धमनी से शुद्ध रक्त होकर जाता है। ठीक है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना बनती है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाए, यानी कि जांग का जो हड्डी होता है यानी कि फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अनोक्सी श्वसन क्या बनता है? अनोक्सी श्वसन जो है ना पायरुविक अम्ल बनता है। अनोक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल बनता है। पहले बताते हैं पायरुविक अम्ल से संबंधित जो है अभी तक में जो है 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि पायरुविक अम्ल के दौरान जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, जल के दौरान क्या बनता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन अभी तक में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको पायरुविक अम्ल से समझ यानी कि श्वसन चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ के चल जाना है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हो सकता है आगे भी रिपीट हो सकता है। अनोक्सी श्वसन कहाँ बनता है? पायरुविक अम्ल को बनता है। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को करता है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। चेचक किसके कारण होता है? चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। और रेबीज पूछेगा तो रेबडो वायरस के कारण। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग जो है किसके कारण से होता है? कैडमियम के कमी के कारण से होता है। विटामिन ए की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। और बैक्टीरिया खोज लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। और तंत्रिकाओं के अध्ययन को क्या कहता है? न्यूरोलॉजी। क्या कहता है? न्यूरोलॉजी। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया नामक एक शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। एगर एगर किससे तैयार होता है? एगर एगर जो लाल शैवाल से तैयार होता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। और बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलानजेना है। फ्लेनेरिया किस संघ के अंतर्गत आता है? प्लेटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत आता है। केचुआ हो गया समुद्री चूहा, जो किसके अंतर्गत आता है? एनेलिडा के अंतर्गत। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, स्तनी, यह सब किन संघ के अंतर्गत आता है? कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम ये पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। इसमें जो हम कोई भी शर्त नहीं रखने वाले, इसमें ऐसा नहीं करने वाले कि 500 व्यू जाएगा तब। अभी जस्ट अपलोड करने के बाद जो अभी तो हम दूसरे जगह से वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी कि आप ये यकीन मानिए कि 1 से 2 घंटा के अंदर जो है वीडियो अपलोड होने के बाद 1 से 2 घंटा के बाद जो है आपका वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाए टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विटामिन ए का संश्लेषण तथा संचित मानव शरीर का कौन सा अंग रखता है? यकृत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयन रंध्र के खुलने एवं बंद होने से जो है महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पोटेशियम निभाता है। मानव के रक्त का दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहता है? स्फिग्नोमीटर। और मानव के रक्त का समान दाब 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और महाधमनी कहाँ से निकलती है? बायां निलय से निकलती है। श्वेत रक्त कण के कौन से किस्म हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन का स्राव करते हैं? बेसोफिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक हो गया, ईस्ट हो गया तथा हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मुकुलन होता है। कौन सा? मुकुलन होता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल खाया जाता है। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण वाला भाग खाया जाता है। सेब तथा नाशपाती का पुष्पासन वाला भाग कहता है। और ये जो है सेब तथा नाशपाती जो असत फल है। कौन सा फल है? असत फल है। और इसमें से कौन सत फल है, असत फल है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियां द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के नाम पे है, इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सरटोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? सरटोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। और शुक्राणु निर्माण हेतु वृषण कोष का उपयुक्त तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्रोसोम किसका भाग होता है? एक्रोसोम जो है मानव शुक्राणु का सिर पर यानी कि टोपी नुमा जो भाग होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। रंध्र का खुलने और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रक्षक कोशिका जो है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? चलिए, आहार श्रृंखला का उदाहरण कौन सा? देखिए, आहार श्रृंखला का मतलब होता है चेन होता है। ठीक है, आहार का मतलब भोजन होता है, यानी कि भोजन खाने का जो एक चेन होना चाहिए। जैसे मान चलिए पेड़ पौधा को कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी को सियार खाता है। सियार को शेर खाता है। तो इस तरह से एक चेन बन गया। तो यानी कि आपका देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑप्शन में यही रहेगा, आपके ऑप्शन में चेंज भी रह सकता है। जैसे आपको दे देगा कीड़ा पतंगा दे देगा, उसके बाद दे देगा मेढक दे देगा, उसके बाद सांप दे देगा, उसके बाद गीद दे देगा या मोर दे देगा। इस तरह से दिया रहेगा। तो एक चेन का निर्माण आपको ये देखना है कि एक चेन का निर्माण हो रहा है, एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, वो भी भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ में, यानी इसको खा सकता है। तो वही वाला को आपको ठीक करना है अगर क्वेश्चन आएगा तो। हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आता है? उत्पादक के अंतर्गत आता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है एक दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थल तथा वन का जैव भार पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। और तालाब का जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है। शाकाहारी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 106। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है। जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या? आवासों का विनाश होना। ठीक है, काजीरंगा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनता है? 22 मई को। और ये क्वेश्चन जो है अभी तक में 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल खासतौर पे अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन के कितने मोटाई के बराबर होते हैं? 0.01 mm होते हैं। किस भारी धातु से प्रदूषित जल को पीने से ब्लैक फूट नामक चर्म रोग हो जाता है? तो आर्सेनिक नामक धातु से अगर प्रदूषित जल है तो ब्लैक फूट नामक रोग हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। मशरूम क्या? तो मशरूम एक कवक है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की। किस रोग की? एड्स की जांच करती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अमलगम किस धातु का अयस्क है? पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य घटक पानी है। और प्लाज्मा रक्त का एक तरल हिस्सा है और इसमें 92% पानी होता है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अमाशय के रस में पाया जाता है। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बता दें अभी तक में 2 बार पूछा गया। कितना बार? 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन होता है। और एलपीजी गैस मुक्त प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण होता है। अकशेरुकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शामिल है? कीट, मोलस्का और क्रस्टेशियंस हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब एवं लार अना के केंद्र पाए जाते हैं पश्च मस्तिष्क में। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। वह सवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा। इसलिए कि क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में होता है क्या, हवाई जहाज में कुछ ही दिनों के बाद ये क्लोरेला उग जाते हैं और इसको जो है ना सूरज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है।
ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिस यानी कि सेरेबेसी का उपयोग किया जाता है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा इनमें से बताइए इनमें से कौन एकलिंगी पुष्प है। तो आपको हम पहले बताते देखिए एकलिंगी पुष्प का उदाहरण जैसे मक्का का फूल हो गया, पपीता का, नारियल, खीरा, घास, धतूरा, मटर, ये सब तो एकलिंगी हो गया। और धतूरा, मटर, आलू, प्याज, भिंडी, गुलाब, अड़हुल, यह सब द्विलिंगी हो गया। क्या? द्विलिंगी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द्विलिंगी पुष्प का ये उदाहरण हो गया और ये ऊपर वाला जो है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण हो गया। पेरामेसियम युगलिना अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया है? विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब, नाशपाती कौन सा फल असत्य फल है? कौन सा असत्य फल है? वायु परागित पुष्प किस प्रकार का होता है? छोटा होता है, हल्का होता है, रंगहीन तथा गंधहीन होता है, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मंडल को। और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछेगा तो मोर्गन को कहा जाता है। जल ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करता है? गैस के रूप में करता है। शरीर में जल की कमी से होने वाला रोग की स्थिति कैसी होती है? निर्जलीकरण होता है। उसके बाद बातचीत करें खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, उत्पाद दक्ष से निर्मित होता है। तो आज जो है हमने यहाँ तक जो बायोलॉजी का सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।